जय जोहार संगवारियों, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन नंबर 12 नंबर गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस में। सांसद मन के निलंबन के विरोध में आज विपक्ष के पैदल मार्च संसद ले विजय चौक तक पैदल मार्च करी इंडिया गठबंधन के सांसद। काले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में अनुपूरक बजट ऊपर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ला एक और झटका। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय पार्टी ने दिस इस्तीफा। कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हो शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार एक और वादा करिस पूरा। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के आदेश जारी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का सब्बू संभागीय आयुक्त और कलेक्टर ला जारी करिस ऑर्डर। बीते 1 नवंबर ले लागू हुए आदेश। सुकमा में नक्सली माना बीजेपी नेता के वाहन ऊपर करिस पथराव। घटना के बेरा गाड़ी में नहीं रही सुभाष चतुर्वेदी। आंध्र प्रदेश के सीमा पर एक कार में लगाई आगी। तो बुलेटिन की शुरुआत करबो राजधानी रायपुर के बेरा की बड़ी खबर संग। छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश जारी हो चुके हैं। खाद्य विभाग धान खरीदी ला लेके आदेश जारी करे सादा। आप मतलब बता दें कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के आदेश जारी हुए हवे। नवा सरकार पर एक वादा इति बार पूरा करे से और अब छत्तीसगढ़ के किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेच सके। तो बड़े खबर आप दिखा दम और खुशी के लहर इति बार लोगन मन में किसान मन में देखे जाते। काबर की एक वादा सरकार अपन पूरा कर लिया। खाद्य विभाग का धान खरीदी पर नवा आदेश जारी करे सावे। छत्तीसगढ़ में अब 21 क्विंटल एकड़ धान के खरीदी हो सके। तो बता दें कि धान बेचे वाला किसान मन ला एक बड़े उपलब्ध खुशी मिली सावे। सरकार अपन एक वादा इति बार पूरा करे सावे। अब छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी हो सकी और एक बार आदेश जारी कर दिया। खाद्य विभाग का धान खरीदी पर नवा आदेश ला जारी करे सावे। तब छत्तीसगढ़ के किसान 21 क्विंटल धान बेच सके और बता दें कि खुशी के लहर इति बार देखे जा सकते। काबर की कौ वादा सरकार अपन पूरा कर ले सावे। तो खाद्य विभाग धान खरीदी पर नवा आदेश जारी कर दे सावे। और जल से जुड़ा विस्तार अगर बात करें तो सरकार एक वादा अपन पूरा कर चुके आवे। का आदेश ले सावे विस्तार लेकर बारे में बताओ। देखिए, आप लोग बता दो कि सत्ता चुनाव के पहले बीजेपी अपन घोषणा पत्र में जारी करे रही से घोषणा करे रही से कि किसान मन से वह 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी कर ही है। और बोनस के जो रेट जहाँ तक बात करें 3100 रुपये प्रति क्विंटल की बात करे रही से। तो ओखर हिसाब से लगातार देखा जैसे सरकार बनी से एक के बाद अपन वादा पूरा करत जाते। बीजेपी एक वादा एमे पूरा करे कि जिन किसान मन से वादा करेगी रही से कि प्रति एकड़ के हिसाब से 21 क्विंटल धान खरीदी हुई तो वो कर घोषणा हो गए। काबर की पिछली सरकार में जिन घोषणा होत रही से खरीदी होत रही से प्रति एकड़ के हिसाब से 20 क्विंटल होत रही से। तो खाद्य विभाग आदेश जारी कर दे है और सबसे बड़े बात ये आदेश 1 नवंबर से प्रभावशील रही। मतलब जिन किसान अपन धान बेच भी डाले है तो ओकर गणना जो हुई प्रति एकड़ के हिसाब से 21 क्विंटल के हिसाब से गणना हुई और ओकर भुगतान ओकरे हिसाब से हुई। तो ये किसान मन पर छत्तीसगढ़ के किसान मन पर एक बड़े घोषणा है और कहीं ना कहीं एकर से अब ऐसे उम्मीद करते हैं कि धान के जिन खरीदी है वो में तेजी आई। काबर के लगभग 2 महीना होने के 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही से और दिसंबर समाप्ति के। लेकिन अभी तक जिन आधा एक घलो 50 लाख क्विंटल घलो धान के खरीदी नहीं हुए तो ये बड़े चिंता की बात रही से। लेकिन अब ऐसे लगते है कि कहीं ना कहीं धान खरीदी में अब तेजी आई है। बिल्कुल इस साल तो एक बड़ी खुशी के लहर इति पर किसान मन में दौड़ चुका है। खबर की सरकार अपन एक वादा पूरा करे। शुक्रिया तमाम जानकारी पर। आगे बढ़ते हैं राजधानी रायपुर बड़ी खबर दिखाते हैं। जी हाँ, काली दिल्ली जो आई सीएम विष्णु देसाई बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मन के संग वह बैठक में शामिल हुई। काली आओ 23 दिसंबर के दिल्ली में बीजेपी की बैठक हो जाते। मंत्रिमंडल विस्तार ऊपर चर्चा हो सकते। लोकसभा चुनाव पर गलों का चर्चा हो सकता है। विकसित भारत संकल्प अभियान ऊपर गलों चर्चा हुई। तो बड़ी खबर ए बेरा क्या आप बता दें आज के पूरा कार्यक्रम हमारे सीएम विष्णु देसाई के
बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मन ले मुलाकात करी। काली आउ 23 दिसंबर के दिल्ली में बीजेपी के बैठका हुए आवे और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकत है, जेकर ऊपर सभी के निगाह टिके हो। लेकिन इंतजार अभी अउ करे बर पड़त है, काबर की बैठक मन के दौर लगातार जारी है। सीएम विष्णुदेव साय लगातार दिल्ली के दौरा करत हावे, लगातार हाईकमान ले वह मुलाकात करत है और लगातार बताया जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार लेके गवर्नमेंट के मुलाकात में चर्चा होती है। बात करबो विधानसभा शीतकालीन सत्र के आज विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन हरे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। काली सीएम विष्णुदेव साय अनुपूरक बजट के प्रस्ताव रखे रही से सीएम 12,992 करोड़ 70 लाख के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव रखे रही से छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक के इस सबले बड़े अनुपूरक बजट बताया जा सकते है। पीएम आवास पर 3,799 करोड़ के प्रावधान, धान ऊपर बोनस पर 3800 करोड़ के प्रावधान, महतारी वंदन पर 1200 करोड़ के प्रावधान। विधानसभा में चर्चा के बेरा जोरदार हंगामा के आसार देखे से सरकार ला विपक्ष के विधायक मन घेरे के पूरा रणनीति तैयार कर ले आवे। तो बड़ी खबर आप मला दिखाते हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण हुई सावे। अभिभाषण के बेरा पूर्व मंत्री उमेश पटेल रोका टोका के कही सावे कि राज्यपाल के अभिभाषण सुने रही सावे। वही राज्य सरकार ऊपर निशाना साधत हुए कही कि सीएम साहब सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम कर रहे थे, सबो फैसला दिल्ली और नागपुर में होता है। वही सीएम विष्णुदेव साय ला कठपुतली की तरह काम करे वाला बयान पर विधायक बृजमोहन अग्रवाल पलटवार घलो करे सावे। ऐसा है थोड़ा धीरे धीरे इंतजार करिए, जब सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, तब इनको समझ में आएगा कि फैसले कैसे होते हैं। फैसले भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं होते हैं। अपने अपने लोगों को जो भ्रष्टाचार में साथ दें उनको हम अपने मंत्रिमंडल में रखें, इसके लिए नहीं होते हैं। जो फैसले होते हैं वो प्रदेश के विकास के लिए होते हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक उमेश पटेल यहाँ मौजूद हैं। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आपने टीका टिप्पणी भी कही, आपने ये भी कहा कि नक्सली घटनाएं हो रही, किसानों ने आत्महत्या कर रही है। किस तरह से लेते हैं राज्यपाल के अभिभाषण? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण एक तो बहुत छोटा था। हमें उम्मीद ये थी कि आने वाले समय 1 साल में सरकार क्या करने वाली है, इसके एक मिरर के रूप में ये अभिभाषण होगा। लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण बिल्कुल कुछ भी नहीं था, शून्य था। ये अगर देखा जाए कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय कमिटमेंट बहुत सारा किया था, मगर ना तो किसानों को धान खरीदी के मामले में कुछ निर्णय लिया जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ रही है। क्या लग रहा है? जो इन्होंने वादे डायरेक्ट घोषणा पत्र में लिखा तो नहीं था, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने अपने कई भाषणों में और इनके कार्यकर्ता घर घर जाकर ये बात को रखे थे कि 2 लाख तक का कर्ज हम माफ़ करेंगे। और जो जगदलपुर का हमारा किसान आत्महत्या किया है, उसको मैं यही कहूँगा कि उसने कर्ज के तले दबकर ये आत्महत्या की है। ये आपने कठपुतली की भी बात की, मुख्यमंत्री पे लगा कि मुख्यमंत्री सक्षम है, एक तरह तारीफ भी की, दूसरी तरह कठपुतली की भी बात। देखिए, मेरे सांसद रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, और मैं जानता हूं कि वो एक सक्षम व्यक्ति हैं। इस तरह से उनके फैसलों में एक कन्फ्यूजन सा दिख रहा है। मुझे लगता है कि वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं, सारे फैसले नागपुर से हो रहे हैं। चलिए, तो ये थे उमेश पटेल और इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सक्षम है और सभी तरह का फैसला भी ले सकते हैं। उनको कठपुतली नहीं होना चाहिए, उनको अपने विवेक और सक्षमता के साथ काम करना चाहिए। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और विधानसभा चुनाव में कुछ महीना पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए वाला वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय कांग्रेस ले इस्तीफा दे सावे। वो अपन इस्तीफा पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी सैलजा और दीपक बैचला भेजी से। नंदकुमार साय लिखे सावे कि कुछ बेरा पहली कोनो कारण ले ओहा कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करे रही से। पार्टी में रह के निष्ठापूर्वक काम घलो करिस, लेकिन अब सामने जो परिस्थिति उपस्थित होत आवे ओला देखत हुए कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता ले त्याग पत्र देत हो, जिनला स्वीकार करे जाए। वही नंदकुमार साय के कांग्रेस ले इस्तीफा दे पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान सामने आवे। वह कहिस के नंदकुमार साय ला मोदी नड्डा कांग्रेस में भेजे रही सावे। रणनीति के तहत नंदकुमार साय ला कांग्रेस में भेजे गए रही से। बीजेपी के मिशन 2023 कंप्लीट हो चुके। एक स्थिति नंदकुमार साय फिर बीजेपी जाते। बीजेपी चुनाव ले पहली प्लान A, B और C तैयार करे रही से। अब नंदकुमार साय ला मनाए की जरूरत नहीं है।
तो आप मला बता दें कि एक बड़े झटका कांग्रेस पार्टी ला लगे हवा करे अमरजीत भगत के जिन बयान सामने आवे तवेला बीजेपी के वहां प्लान बता दे कि नंदकुमार सायला पहले कांग्रेस में भेजे गिरे सावे जेकर बाद अब वापस बीजेपी में बुलाया थे ये बात वहां कैसा है। तो बता दें कि मनेन्द्रगढ़ के पूर्व विधायक विनय जायसवाल और चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल रेलवे पुलिस गिरफ्तार करे सावे। रेल रोको आंदोलन और पटरी में बैठे ऊपर गिरफ्तार करेगी सावे। रेल सुविधा ला लेके 2 बछर पहले अनूपपुर अंबिकापुर रेल लाइन में प्रदर्शन हो रहे सावे। तो आप मन की टीवी स्क्रीन में 2 तस्वीर हरे। पहले अगर नंदकुमार साय के बात करें तो कांग्रेस पार्टी ला एक बड़े झटका इतिबा लगी सावे और मनेन्द्रगढ़ की अगर बात करें तो विनय जायसवाल ला गिरफ्तार कर लेगी सावे और पूर्व विधायक रहे सावे जो अब गिरफ्तारी में है। कुछ माह पहले भाजपा से कांग्रेस में आए नंदकुमार साय ने आज फिर से कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और इस वक्त मेरे साथ जो है सरगुजा संभाग के नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। भगत जी, नंदकुमार साय जिसे आप लोग काफी मिलने गए, काफी मान मनोवल किए थे, फिर वो पार्टी में आए थे और जो है मुख्यमंत्री जी के साथ भी वो काफी प्रचार प्रसार कर रहे थे, कई कमेटियों के वो हिस्सा थे, पार्टी छोड़ दी है, क्या फर्स्ट रिएक्शन आपका? चुनाव परिणाम विपरीत आने के बाद इस तरह की कदम हमको भी बहुत अचंभव हुआ। हम भी स्तब्ध हैं कि इतने सीनियर नेता और इतने क्षण में अपना जो प्लान बदल रहे हैं, रणनीति बदल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का रणनीति का एक हिस्सा था जो मिशन 2023 के लिए। साई जी कैसे जो है, अगर आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ये, तो वो कैसे रणनीति का हिस्सा रहे होंगे? वो क्या कुछ सीक्रेट जानकारी दे रहे होंगे कि आपके पास कि ऊपर वाले को पता ना चल रहा हो? देखिए, चुनाव से पहले प्लान A, B, C तैयार होता है। उसमें मुझे लगता है कि मोदी जी का और शाह जी का कोई प्लान का ये हिस्सा था। जो बात अमरजीत भगत कह रहे हैं ये कांग्रेस के बड़े नेता भी कह रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने भी ये बात कही। अब देखना होगा इस पूरे मुद्दे पर आने वाले दिनों पर क्या वार और पलटवार बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रहे हैं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। और छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ला हाईकोर्ट ले फौरी राहत में मिल सावे। किरणमयी नायक फिलहाल पद ले बने रही और आगे सुनवाई तक हाईकोर्ट कोनो भी कार्रवाई पर रोक लगा दी से। मामला की अगला सुनवाई 10 जनवरी की हुई। दरअसल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग एक पत्र जारी कर सब्बो निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष ला तत्काल पद ले मुक्त करे के आदेश जारी करे से। खबर की महिला आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल 3 बछर के होते और छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद किरणमयी नायक ला महिला आयोग के अध्यक्ष बनाई गई सावे। वो अपन एक कार्यकाल पूरा कर ली सावे। एक बाद जुलाई 2023 में ओकर कार्यकाल ला बढ़ा दी गई से। लिहाजा ये आधार में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ला महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दे रही से, जेकर ऊपर आज माफ कीजिएगा बीते दिन सुनवाई करते हुए जस्टिस ANK चंद्रवंशी के सिंगल बेंच किरणमयी नायक ला थोड़ी राहत दी सावे और अगला सुनवाई तक कोनो भी कार्रवाई पर रोक लगा दी से। इस स्थिति में फिलहाल किरणमयी नायक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद में बनी रही। और नक्सली मना 22 दिसंबर के भारत बंद के आह्वान के पहली नक्सली मना 3 राज्यों में जमकर मात मचाइन है। जो नक्सली मना महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला में एक JCB मशीन में आगजनी करीन ताऊ सुकमाले सटे आंध्र प्रदेश के चट्टी के नजदीक नक्सली मना कार में आगजनी और कार मालिक ले मारपीट करेन हवे। तो सुकमा जिला के इंजरम इलाका में नक्सली मना यात्री बस समेत 3 वाहन में आगजनी करी, जेमा यात्री बस ला ज्यादा नुकसान ले जिला बल और CRPF के जवान बचा लीन है। बता दें कि नक्सली मन के बंद ले पहली कोंटा के भाजपा नेता के वाहन में प्रदेश में नक्सली मना पथराव कर दी, जेमा भाजपा नेता के वाहन के शीशा टूट गए से। गनीमत एरी सावे के पथराव के बेरा भाजपा नेता कार में मौजूद नहीं रहे से।
और बलरामपुर जिला के सरहद ले लगे हुए झारखंड के रंकामा पुलिस और नक्सली मन के बीच हुए मुठभेड़ के बाद जिला में पुलिस की टीम सर्चिंग तेज करती सावे सीमाला पूरा तरीका ले सील कर दी गया है। मुठभेड़ के बेरा रंका थाना प्रभारी गंभीर रूप ले घायल हो गए और नक्सली कमांडर ला गलो गोली लग गई। नक्सली कमांडर ला गोली लगे के बाद ऐसा माने जाता है कि वह भाग के बलरामपुर क्षेत्र में आ सका थे। झारखंड ले गलो पुलिस के दबाव काफी तेज है जे कले नक्सली मना इस क्षेत्र में भागे ले ज्यादा आशंका जताया जा सका थे। दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारी मना आपस में चर्चा करके संयुक्त अभियान चलाते। कल रंका थाना क्षेत्र में जंगल इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ है जिसमें एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है। साथ ही साथ 2 नक्सलियों को गंभीर होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है। इस आधार पर जो सरहदी इलाका है उसके जंगलों के आसपास गश्त पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। कितना दिन हुआ सरकार को आए और कांग्रेस के जमाने में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की है। 100 से ज्यादा घटनाएं नक्सलवादियों की सरकार के समय पे हुई है। पुलिस के अधिकारियों की उन्होंने हत्या की है। तो कांग्रेस तो खाली बोलती है, करती कुछ नहीं। नियंत्रण खो चुके हैं, अधिकारी तो वही थे। इतनी घटनाएं हमारे शासनकाल में नहीं हुआ और हमारे शासनकाल में बड़े बड़े जो जिसके पास AK-47 इंसास बड़े बड़े हथियार रहते थे, ऐसे लोग या तो वो सरेंडर किए या गिरफ्तार किए या इनकाउंटर किया गया। इनके समय में तो केवल भरमार वाले ही सरेंडर करते थे। बिलासपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था न लेके एक बड़ी लापरवाही सामने आई सावे। गलत मेडिसिन दे ले गर्भवती महिला के गर्भपात होगी से संभाग के सबले बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स स्थित रेड क्रॉस मेडिकल है बड़ी लापरवाही करे सावे। मामला के आगू आए के बाद एक बार फिर जिला के स्वास्थ्य व्यवस्था कटघरा में है। दरअसल सरकंडा निवासी 20 साल की महिला पूजा सूर्यवंशी 3 महीना के गर्भ ले रही सावे। जिले की महिला रूटीन चेकअप पर ओहा पहुंचे रही से सिम्स। यहाँ चेकअप के बाद गायनिक डॉक्टर हा गर्भला सुरक्षित रखे बर पर्ची में दवाई के सुझाव दिस। ई आधार में परिजन मना सिम्स स्थित रेड क्रॉस मेडिकल दवाई खरीदिन, लेकिन दवाई के एक डोज लेके बाद ही महिला के गर्भपात हो गए। परिजन मन एक शिकायत ला लेके डॉक्टर करा पहुंचे। यहाँ मला पता चले सावे कि रेड क्रॉस मेडिकल ओला गलत दवाई दे रही से जिन गर्भपात ला सुरक्षित रखे के बजाय गर्भपात के काम करे सावे। इति पर रेड क्रॉस मेडिकल के लापरवाही ले परिजन मन में खासा गुस्सा हरे। वही गर्भपात होए के सेती महिला के स्वास्थ्य गलोक बिगड़ गए। यहाँ जो मैडम दवाई लिखे थे, यहाँ 12 नंबर गैनिक में दिखाया हूँ तो वहाँ मैडम दवाई लिखे थे, वो दवाई सही है। मैडम पास मैं मैडम से भड़के हुए गया था कि मेरे से बिना पूछे मिस कैरेज का दवाई क्यों दे दी हो, बच्चा गिराने वाला दवाई को। यहाँ रेड क्रॉस में गया हूँ तो ये दवाई को नहीं दे करके बच्चा गिराने वाला दवाई को दे दिया है। देखिए, रेड क्रॉस हमारे संस्थान के अंतर्गत आता नहीं है, तो ये चीज़ के लिए जो है हमारे संस्थान की तरफ से अगर कुछ हुआ हो गलती तो उसके लिए तो हम बिल्कुल करेंगे, पर अगर हमारे संस्थान के बाहर से कोई एजेंसी द्वारा ये हुआ है उसके लिए जो है जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनके तरफ ये शिकायत जानी चाहिए। और 2 वारदात मन में 4 लोगन मन की हत्या मामला में जांजगीर चांपा के पुलिस उलझ के रह गई सावे। एक मामला में जहां 2 मृतक मन के पहचान नहीं हुई सावे तो हुए दूसर मामला में 2 गार्ड की हत्या की गुत्थी ला सुलझाए पुलिस के लंबे हाथ छोटे पड़ गए से। पुलिस के तमाम कोशिश के बाद भी ये दोनों मर्डर मिस्ट्री नहीं सुलझ पाते। पहली मामला नैला उपथाना के मुड़पार गाँव के है, जहाँ नाला करा एक महिला और एक लड़का के लाश मिले रही से। वही दूसरा मामला चांपा थाना क्षेत्र के सिवनी गाँव के हरे, जहाँ शराब दुकान के 2 गार्ड के संगीन हत्या के वारदात अंजाम दे गए। हत्या के वारदात शराब दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गए। ये दोनों मर्डर केस पुलिस पर बड़ी चुनौती बन गई सावे। काबर की 2 वारदात में 4 लोगन मन की हत्या हुई सावे। ये वारदात मन कई सवाल गलत छोड़ा थे, लेकिन एक खुलासा तभी हो पाई जब हत्यारा पुलिस के गिरफ्त में हुई। दो सिक्योरिटी गार्ड हत्या कर दी गई। उसमें हमारे पुलिस की पृथक से टीम गठित की गई है। FSL की टीम और साइबर सेल की टीम, सभी टीम मिलकर सभी दिशाओं की ओर जांच चल रही है।
और छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी आईपीएल के सीजन 2024 में खेली। हरप्रीत भाटिया और शशांक सिंह पंजाब किंग्स में शामिल करे जाए, जबकि अजय मंडल चेन्नई सुपर किंग्स खरीदे सावे। हरप्रीत सिंह भाटिया 40 लाख रुपया में बिके से, तो वहीं अजय मंडल और शशांक सिंह 20-20 लाख में खरीदे गए हैं। तक संग बुलेटिन में नहीं, आगे देखते हैं दनादन 10। रायगढ़ में जिंदल स्टील कंपनी के ठेका कर्मी मना जेएसपीएल के गेट के सामने जमकर हंगामा करीन। कर्मचारी मना वेतन बढ़ाए की मांग करीन। अधिकारी मन ले आश्वस्त मिले के बाद शांत हो नावे। भाटापारा के स्वामी आत्मानंद स्कूल अर्जुनी में प्रदर्शनी के आयोजन करेगी। इस बच्चा मन ला कला विज्ञान और गणित के विभिन्न प्रकार के मॉडल बना के प्रदर्शन करेगी। विधानसभा चुनाव में मिले हार के बाद कांग्रेस में घमासान जारी है। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साहा कांग्रेस ले इस्तीफा दी। कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। कोरबा में एसपी जितेंद्र शुक्ला बुधवार के कोतवाली थाना के निरीक्षण करे। सौ थाना परिसर में ही दरबार लगा के कुछ फरियादी मन के शिकायत सुन के मौका में निपटारा करे। राय में बीएसपी या ठेका मजदूर मन ला कम वेतन मिले पर मोर्चा खोल दी। सेक्टर 1 के मुर्गा चौक करा इंटूक के बैनर तले ठेका मजदूर मन प्रदर्शन करें। बीएसपी के आईआर डिपार्टमेंट ला ज्ञापन सौंपे। रायगढ़ जिला में धान खरीदी की गति बेहद धीमा है। अब तक बमुश्किल 82,000 क्विंटल धान की खरीदी हो सावे, जबकि 50 लाख क्विंटल धान खरीदे के टारगेट रहे। अंबिकापुर में प्रशासन अवैध रूप ले भंडारण कर रखे हुए करीब 1000 बोरा धान जब्त करे सावे। कार्रवाई अमादरहा गांव में करेगी सावे। 2 व्यापारी मना कम रेट में खरीद के धान के संग्रहण करेगी। बलरामपुर के रामचंद्रपुर में राजस्व विभाग की टीम धान के अवैध परिवहन करते 2 पिकअप वाहन पकड़ी सावे। 115 बोर धान जब्त करेगी। झारखंड लेके यहाँ बेचे बर आरोपी मन लेके आ रही नावे। चेकिंग के बेरा टीम कार्रवाई करे। बलरामपुर के धंधापुर में जंगली जानवर मन ले फसल बचाए बर खेत में करंट लगाए वाला किसान पर कार्रवाई करेगी। फॉरेस्ट विद्युत और पुलिस के संयुक्त टीम तार मन ला जब्त कर दर्ज करी केस। पत्थलगांव में मामूली विवाद में पति या पत्नी की हत्या कर दी। सूचना मिला थी, मौका में पहुंची पुलिस 16 PM बर भेज के आरोपी पति ला गिरफ्तार करेगी। जय राम जी। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का हो रहा है निर्माण कार्य। 22 जनवरी को होना है भव्य उद्घाटन। हम कर रहे हैं प्रभु श्री राम की धरती पर एक विशेष शो की शुरुआत। देखिए प्रतिदिन 4 स्पेशल शो, प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे, शाम 6:30 बजे और हर रात्रि 9:30 पर सिर्फ IBC 24 पर।